नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। और आज जिस प्रकरण से मैं रूबरू करा रहा हूँ, ये संबंधित थाना इनका ग्वालटोली है। ग्वालटोली क्षेत्र का मामला है। मैं जानना चाहूँगा क्या प्रकरण, क्या मामला है। मैं पुलिस से बात करता हूँ। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार सर। ये प्रदीप कुमार है। मैं जानना चाहूँगा आज कमिश्नर ऑफिस से ये आए हैं, इनका क्या मामला है, आपका क्या मामला है, उस कमिश्नर साहब को आप क्या अवगत कराने आए हैं? सर मेरा मामला ये है कि हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। सन 2013 से मेरा मकान था, नाना का मकान था। और उसमें नाना का मकान था। एक भाई थे, दो बहन थे। तीनों का बराबर हक था। और जो मामा के मरने के बाद मामा के लड़कों ने पूरा मकान बेच दिया, दोनों बहनों का हिस्सा बेच दिया। आधे से ज़्यादा मकान मेरा सर कब्जा है, पूरा रही रहे शुरू से। इसके बाद एक पार्टी ने दोनों लोगों का कब्जा बेच दिया है। और वो आज मुकदमा 11 साल से करीब चल रहा है, जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ये जब कोर्ट में केस पेंडिंग है और विवादित मामला है, तो ये कैसे उन्होंने बेच दिया और कैसे बेचा और किसको बेचा? आप क्या बोलिए? नहीं बिकने नहीं, पहले मुकदमा नहीं चल रहा था। बिकने के बाद मुकदमा चालू हुआ। पहले ने फर्जी तरीके से 420 में पूरा मकान बेच दिया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। मामी के लड़कों ने मिलकर 4 लाख का की बहन मामी के लड़कों ने मिलकर, जिसकी कीमत 40 लाख थी, उसने 4 लाख का बेच दिया कि हमको बहनों का हक न देना पड़े। आजकल जो कानून नियम निकला है, योगी सरकार ने निकाला है कि बहन के भाई की संपत्ति में बहन का पूरा हक है। बाप की जैसा कि इनका कहना है कि इसमें ये घरेलू विवाद है इनका, और इस विवाद में कुछ लोगों ने इनके आपसी फ्रॉड करके उस जमीन को, उस मकान को बेच दिया है। और उसके बाद इसमें केस भी पेंडिंग है कोर्ट में। उसके बाद ये जिसने मकान परचेज किया है वो उस पर कब्जा करना चाहता है। वो तरह तरह के आंकड़े इस्तेमाल कर रहा है और इनको हरेसमेंट करा रहा है और परेशान करा रहा है। आज जो घटना हुई है वो क्या हुई है, उससे अवगत कराएं। आज सर सवेरे करीब सात बजे थे। हम आ गए तो दुकान खुलवाने के लिए, जिनकी दुकान में काम करते उनकी दुकान आ गए। तो घर में मम्मी थी, छोटी बहन थी, बड़ी बहन थी। ये लोग साफ सफाई, थोड़ी मिट्टी गिरी, साफ सफाई कर रहे थे। ये बीरू, मोनू, सनी, सोनू, चारों लोग घुस जाते हैं। देखा कि मैं दुकान लगवा रहा हूँ, दुकान लगवा रहा हूँ घर में। जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये कौन लोग हैं, किसकी आदमी है? जिसने मकान खरीदा उसके मिलने वाले हैं या आप रिश्तेदार हैं? इनने मकान 420 में खरीदा है। इन्हें तो नहीं, जो लोग ने मारपीट की है वो जिसने मकान खरीदा उसके आदमी है या आप रिश्तेदार हैं? जिसने मकान खरीदा है उसके आदमी थे, वही लोग थे। जिसने मकान खरीदा वही लोग थे, चारों भाई थे। देखा जब मैं दुकान लगाने चला आया, मेरी बहन छोटी, जिसकी आंखों से नहीं दिखता, पीठ से विकलांग है, और बड़ी बहन और माता जी मेरी करीब 60 साल उम्र है, वो घर पर अकेली थी। तभी घर में घुसकर गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ जाति को लेकर, कोरी, चमार, सुअर, ये वो। इसके बाद मारना पीटना चालू कर दिया। इसके बाद जब मुझको पता चला घर में मारपीट चल रही है, मैंने बचाने का प्रयास करा, घर की तरफ भागा। तो एक भाई ने मुझको बाहरी पकड़ लिया और मुझको मारने लगा। मेरे ये पूरा सीने में दर्द हो रहा है भयंकर, सवेरे से। जैसा इनका कहना है, जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इनको मारा गया। इनके चोटें भी आई हैं और कपड़े भी फटे हुए हैं। मैं देखना चाहूंगा, या कैमरामैन साहब दिखाई कहाँ चोटें आई हैं। 7 बजे से, देखिए सर, 7 बजे से सवेरे हमको 7 बजे से मिलकर चार भाइयों ने, दो भाइयों ने पकड़ा था। 2 भाई मार रहे थे। इसके बाद जब मेरी माँ बहन आती हैं, मेरी माँ बहन बचाने के लिए आती है, तो उसकी माँ गाली देते भाई, की माँ की गाली देते भाई। जैसा कि अवगत करा रहे हैं कि इनके भी काफी चोटें हैं। और मैं देख रहा हूँ बगल में इनकी बहन खड़ी है जो चलने से मोहताज है। इतना मारा गया है, जिसको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं, वो चल नहीं पा रही है। मैं उससे ही बात करता हूँ कि कैसे, कितनी चोटें आई और किस तरह मारा गया। क्या नाम आपका? सर रोशनी कुमारी नाम है मेरा। आपको किसने मारा, उनका क्या नाम है और कहाँ चोटें आई आपकी? सुबह मिट्टी साफ करने के चक्कर से वो लोग मोनू उर्फ विजय गौड़ और सोनू गौड़, बीरू गौड़, सनी गौड़, ये चारों आते कहते कुछ नहीं, सब ऐसे पड़ा रहेगा। सर मैं विकलांग हूँ, आंखों से भी नहीं दिखता, मुझे सांस भी नहीं ली जा रही है, उतनी गंदगी में। ये लोग कह रहे ऐसे, मैं हाथ जोड़े पैर जोड़े, मुझे हाथों पैरों से घुसा, लात, पूरा कपड़ा फाड़ दिया। ये देखिए खरोच दिया। उसके बाद चारों भाई, जैसा मैं देख रहा हूँ, इनके हाथ में चोटें हैं और लाल लाल निशान बने हुए हैं। और इनके काफी, मैं देख रहा हूँ, चोट है, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है और काफी जख्मी लग रही हैं और चल भी नहीं पा रही हैं। इनको लोग पकड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ बगल में एक लड़की और है, उससे ही बात करता हूँ, जिसका मैं देख रहा हूँ कपड़ा फटा हुआ है और इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है मैं जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? अनामिका। अनिमिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने मारा और क्या वारदात हुई?
सर हमारे घर में हम लोग साफ सफाई कर रहे थे तो बोल रहे हैं ऐसा का वैसा पड़ा रहने तो कुछ नहीं साफ ये सफाई। कौन बोल रहा है, वो कौन लोग हैं? सर जिनने मकान खरीदा है वो लोग बोल रहे हैं जैसा वैसा पड़ा रहने दो। सर हमने क्या कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे क्या, हमारे घर में गंदगी पड़ी रहेगी क्या? जैसा इनका कहना है, मैं अब साफ सफाई अपने घर कर रही थी, जिन लोगों ने अवैध तरीके से मकान खरीदा है वो लोग जबरन दबाव बना रहे थे, कोई साफ सफाई नहीं होगी और इनको बेदखल करना चाहते हैं। जिस तरह ये परेशान है, आज कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं। आप कमिश्नर ऑफिस में कितनी बार आ चुकी हैं? सर हम लोग 3 से 4 बार आ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना भी पूरा हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबरदस्ती समझौता कराने में लगा रहता, कहता तुम लोग जबरदस्ती रह रहे। सर हम लोग 50 सालों से रह रहे हैं अपने घर में, उसके बावजूद वो लोग कह रहे हैं तुम लोग उन लोगों ने मकान खरीदा, तुम लोगों का यहाँ कुछ है नहीं। हमारा कोर्ट में जब केस चल रहा है, इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है, इनका कहना है उसके बावजूद भी इनको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ महिला साथ में और उससे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? यमुना देवी। जमुना देवी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हैं? हमारे बच्चन को मार इनकार करते निकल जाओ, जबरदस्ती आते कि हक हमारा है तुम्हारा नहीं, करते निकल जाओ। हमारी बिटिया को मारे, हमारे लड़का को मारे नहीं, आज बहुत जब आ जाए तो बचते ही ना। जान से मार देंगे। जान तो उसने आपको मारपीट कर रहे हो, आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ पुलिस को दी थी, वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए अभी हमारे कमिश्नर जैसा मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पुलिस को भी सूचना दी है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस 4 बार कमिश्नर ऑफिस भी आ चुके हैं, इनको थाने भेज दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है मैं इनसे जानता हूँ। आप यहाँ पे आते हैं, आपको थाने भेजा जाता है, फिर यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं, पुलिस क्या चाहती है? अभी भी सर इसके पीछे हमने एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जब हम गए तो चौकी इंचार्ज ने 107-16 मेरे पूरे घर वालों के ऊपर लगा दी, लड़ाई झगड़ा की शांति भंग का। मेरे पूरे घर वालों के ऊपर 107-16 लगा दी, सामने वाली पार्टी के ऊपर एक ऊपर लगा दी। उसके भी मतलब हम साइन वाइन करने जाते उससे कोई मतलब है ना। अरे वो तो ठीक है, पुलिस ने अपनी बचाव के लिए कि इस पर कोई बात ना है, दोनों पक्ष को पाबंद कर दिया है। लेकिन आपकी जो समस्या जो पुलिस द्वारा हल नहीं हो रही है, पुलिस आपसे क्या कहती है, क्या उसकी साठगांठ है पुलिस से? पुलिस के साथ क्या कह रही हैं आप? पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई है। पुलिस जब भी जाते हैं, यहाँ पर जब भी आते हैं बोला जाता है थाने जाओ, थाने जा करके वहाँ सिर्फ समझौते के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो मिली हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम ये सब कर सके, हम सिर्फ सरकार के सर के सहारे हैं बस। इसीलिए सर वो उनके पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है, कहाँ से ला रहे भगवान जाने। तो पूरा खर्चा सब पूरा काम कर रहे हैं। अब ये मैं इनसे पूछता हूँ, वो क्या करते हैं, उनका क्या कारोबार है जिन्होंने मकान खरीदा? उनका सट्टा अट्टा का भी काम है, 2 नंबर का काम, ब्याजू रुपया बांटे हैं। वो कहते हैं ब्याजू रुपया बांटे और सट्टा अट्टा भी खिलाते थे। वो इसी दम पे उनने मकान लिया था। इसके एक बार हमने और एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने माफिया भी मांग लिया था, मारपीट करा था सन 2014 में। वो एप्लीकेशन की फोटोकॉपी मेरे पास। आप ये बताइए कि जब आप यहाँ पर गए थाने, यहाँ के एसीपी से भी बात हुई तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? एसएपी थाने भी करीब 5-6 दिन पहले गए तो वो बोले कंप्रोमाइज कर लो। हमने कहा सर मैंने 3 एप्लीकेशन दे, प्रार्थना अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र लिख के, तो हमने कहा एप्लीकेशन कंप्रोमाइज करने के लिए कह रहे थे, अपने एप्लीकेशन वापस ले। हमने जैसा इनका कहना है कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कंप्रोमाइज करके और इन पर और उसको कब्जा दे दिया जाए, जो इस पर जिसने इनका मकान खरीदा है। आप कुछ बताना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगी? सर हम यही चाहते हैं कि हमारा अकेला भाई हम लोगों को परेशान ना किया जाए। मेरे 2 भाई हैं, 2 भाई बाहर रहते हैं, ये हम लोगों के साथ में रहता है। पूरी प्लानिंग कर रहे हैं किसको। आप क्या फरियाद करेंगे मुख्यमंत्री से? हम हाथ जोड़ करके सर से यही विनती करेंगे, सर हमारी मदद कीजिए, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है, हम कहाँ जाए। सर गरीब आदमी है, हम विकलांग हैं, आंखों से दिखता नहीं है। हम दवा भाई लेने जाते हैं, पीछा तक करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। और आज जब उनका कहना पूरा नहीं हो पाया तो आज वो इस हरकत पे उतर आई कि हम बताने में भी शर्मिंदगी हमको लग रही है। हम ये क्या बताएं, हमको वैसे ही मारा गया है। ये बेबस, परेशान और भयभीत लोग हैं, डरे हुए हैं। इनको पुलिस द्वारा कोई इनको सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस कारण जो परेशान है, अधिकारी चक्कर लगा रही हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे ताकि उस मामले को संज्ञान लें और इनको इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।